नमस्कार। और आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के नए डीजीपी की। अभिनव कुमार जो 1996 बैच के आईपीएस हैं, उनको कार्यवाहक डीजीपी बना दिया गया है। आज मौजूदा डीजीपी अशोक कुमार अभी रिटायर हो रहे हैं। अभी हमारे थोड़ी सी दूर पर पीएचक्यू है, पीएचक्यू में उनकी विदाई समारोह चल रहा है। और काम चलाऊ ही सही, लेकिन उत्तराखंड पुलिस को पहली बार एक्टिंग डीजी मिला है, पहली बार काम चलाऊ डीजी मिला है। ये एक नई रवायत अपना शुरू हो गई है यहाँ। और पीवी के प्रसाद जो वरिष्ठ थे, जो एक बैच सीनियर थे, वो एडीजी पीएससी भी थे, उनको वहां से पीएचक्यू से और डिपार्टमेंट से हटा दिया गया है। जो उनके पास प्रोसिक्यूशन का चार्ज है वो उनके पास रहेगा। इसमें खास बात यह है कि 3 लोग सीनियर थे, जिसमें दीपम सेठ सबसे सीनियर थे, फिर उसके बाद पीवी के प्रसाद थे, पीवी के प्रसाद के बाद फिर अभिनव कुमार थे। चूंकि दीपम सेठ आईटीबीपी में प्रतिनियुक्ति पर हैं, लेकिन पीवी के प्रसाद यहाँ पर थे, तो इससे ये एक अंदाजा लग रहा है कि अभिनव कुमार ही रेगुलर डीजीपी भी होंगे। तो ठीक है, सरकार की जो सरकार को जो समझ में आता है, जो उसके सरकार के अनुकूल होता है, करना भी वही चाहिए। सब सरकारें यही करती भी हैं, योगी सरकार भी यही कर रही है। तो जो उनके अनुकूल होता है, यूपीएससी का प्रोसेस फॉलो हो या ना हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। सरकार को जो चाहिए और सरकार के अनुकूल रिजल्ट देने वाला जो, उसी को सरकार नियुक्त भी करती है। अब चूंकि यहाँ पर 30 साल के आईपीएस ऑफिसर नहीं थे, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, और ये भी बताया था कि कायदे कानून क्या है, अहर्ता क्या होगी। लेकिन उसके बाद फिर मैंने 3 दिन पहले एक वीडियो में ये भी बताया था कि अब फाइनल राउंड हो चुका है और 3 लोग फाइनल राउंड में आ गए, दीपम सेठ, पीवी के प्रसाद, अभिनव कुमार। और मैंने उस वीडियो में ये भी बताया था कि अभिनव कुमार के ज्यादातर चांस हैं। तो अभिनव कुमार को एक्टिंग डीजी बना दिया गया, यानी कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक। तो ये तो सवाल हमेशा खड़े रहेंगे कि पीवी के प्रसाद को क्यों नहीं बनाया, दीपम सेठ को केंद्र से क्यों नहीं बुलाया। ये तो एक तमाम सवाल अपने आप में खड़े रहेंगे, इनका जवाब लोग देते रहेंगे। इसके अलावा अभी जो एक सरकार को जो प्रोसेस करना होगा, तो हो सकता है सरकार ये प्रोसेस करे कि यूपीएससी में अभी एक आधार बन गया है उनको कार्यवाहक डीजीपी बनाने का। फिर जब यूपीएससी का प्रोसेस सरकार करने जाएगी, तो एक आधार ये होगा कि वो पहले से ही यहाँ है। अभिनव कुमार की सबसे बड़ी डिमेरिट ये है कि वो उत्तर प्रदेश कैडर के अफसर हैं। सबसे बड़ी इस समय डिमेरिट उनके यही है, सबसे बड़ी नेगेटिव बात उनके लिए यही है। लेकिन सबसे बड़ी मेरिट उनकी ये है कि वो जिस दिन से उत्तराखंड बना है, उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो यही मेरिट उनको उनकी उस डिमेरिट को भी छुपा दे रही है। दूसरी बात, वो अच्छे अफसर रहे हैं, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर समेत तमाम जिलों के एसएसपी रहे हैं। और धारा 370 जब हट रही थी, तो लेह में बीएसएफ के आईजीपी थे, तो उन्होंने अपनी कमान भी संभाली हुई थी। मतलब एक इंपॉर्टेंट टास्क पे वो रहे हैं। केंद्र में शशि थरूर जो बहुत चर्चित मंत्री रहे हैं, उनके पीएस भी वो रहे हैं। तो शासन, सत्ता, सरकार, पुलिस, सभी का उनको अनुभव है। लेकिन फिर भी यहाँ पूरे ड्रामे को देखने के बाद ये लगता है कि वरिष्ठता पर जो है निकटता भारी पड़ी है। क्योंकि सब जानते हैं कि अभिनव कुमार मुख्यमंत्री के बहुत निकट के अफसर हैं, इसीलिए वो विशेष प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री भी हैं, इसीलिए वो एडीजी इंटेलिजेंस भी हैं, और इसीलिए कार्यवाहक डीजी भी बने हैं। और ये पहली बार हो रहा है कि एडीजी इंटेलिजेंस और विशेष प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के साथ साथ कार्यवाहक डीजीपी भी कोई आईपीएस अफसर बन रहा है। तो ये एक ऐसी स्थिति बन रही है कि जैसे अभिनव कुमार अभी यहाँ होंगे, तो अब एक रेगुलर प्रोसेस की तरफ सरकार बढ़ेगी। थोड़े दिन बाद, 1 महीना 2 महीना बाद यूपीएससी भेजा जाएगा और एक आधार बनाया जाएगा। पहले से कार्यवाहक है, तो इनको बना दिया जाने पर एक पूरा फोकस सरकार का रहेगा। लेकिन वहां भी उनके जो आड़े एक चीज आएगी, जब उनके सामने जब एक इम्पेनलमेंट कमेटी की यूपीएससी में बैठक होगी, तो वहां पर उनके सामने लिखा होगा यूपी कैडर। तो हो सकता है वो आड़े आए भी और नहीं भी। लेकिन एक चीज आपको जरूर करनी होगी, जब ये सब चीजें हो जाती हैं, तो पूरी उम्मीद इस बात की है कि रेगुलर डीजीपी भी अभिनव कुमार ही बनेंगे। अन्यथा पीवी के प्रसाद को वहां से हटाने की जरूरत नहीं थी पीएचक्यू से, और पीवी के प्रसाद ही थोड़े दिन कार्यवाहक रह सकते थे अगर कार्यवाहक की ही बात चलती। तो रेगुलर डीजीपी बनेंगे, इसीलिए पीवी के प्रसाद को डिपार्टमेंट से बाहर करके प्रोसिक्यूशन में ही रखा गया है, ताकि वो अपने जूनियर के अंडर में डिपार्टमेंट में ना रह सके। तो ये तो एक तकनीकी चीज थी जो सरकार ने पूरी कर ली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सरकार ने ये एक छूट दी थी कि जहां 30 साल के अफसर नहीं है, वहां एडीजी रैंक के अफसरों का पैनल भेजिए, और यूपीएससी उनमें से किसी एक 3 नामों के पैनल को वापस भेजेगी। 3 में से किसी एक को डीजीपी बनाया जाएगा, जिसको मुख्यमंत्री टिक करेंगे, उसकी एमएचए से परमिशन लेनी होगी, और फिर उसको रेगुलर डीजीपी बना दिया जाएगा। लेकिन स्थिति ये बन गई है कि जो पीवी के प्रसाद है वो बाहर हो गए हैं, लेकिन कैडर में तो इसी में है। दीपम सेठ बाहर हैं, आईटीबीपी में है, लेकिन कैडर के तो इसी के हैं। तो अब जब यूपीएससी प्रस्ताव जाएगा और अभिनव कुमार को डीजी रैंक में प्रमोशन दिया जाएगा डीजीपी बनाने के लिए, तो उनसे जो 2 सीनियर अफसर हैं 1995 बैच के, दीपम सेठ और पीवी के प्रसाद, तो ऑटोमेटिकली उनको भी प्रमोशन आपको देना पड़ेगा। तो सरकार इस बात के लिए हो सकता है मानसिक तौर पर तैयार भी हो और वो तकनीकी तौर पर भी तैयार हो, लेकिन 2 अफसरों को आपको प्रमोशन देना पड़ेगा।
अगर उनको प्रमोशन नहीं देंगे तो ऐसा नहीं हो सकता एक व्यक्ति डीजी रैंक में चला जाए और उससे 1 साल सीनियर व्यक्ति या 1 साल सीनियर अफसर या एक अफसर 2 अफसर वो सारे के सारे वो एडीजी रैंक पर ही रह जाए। तो ये एक बड़ी टेंशन सरकार के लिए भी है कि 3 पदों पर यूपीएससी अपनी मंजूरी देगी कि नहीं देगी। दूसरा, अभिनव कुमार के सामने ये एक बड़ी चुनौती रहेगी कि जो बहुत सारी चीजें अशोक कुमार छोड़ कर गए हैं। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, इसमें चाहे कोई बुरा माने या भला, अशोक आज तक जितने भी डीजीपी यहाँ रहे हैं, अशोक कुमार के कार्यकाल में बहुत कुछ नहीं हुआ। जितना लंबा कार्यकाल था, जितना होना चाहिए था, जितनी उन्होंने मुनादी की उतने काम नहीं चीज है। अच्छा, अब अभिनव कुमार का वो इंटरव्यू सत्यमेव जयते वाला तो सबको याद ही होगा, जिसमें कहा था कि पुलिस जो है राजा महाराजाओं के, अंग्रेजों के टाइम से शिकारी कुत्तों की तरह बनाई गई थी। राजा महाराजा और अंग्रेज बोलते थे कि शिकारी कुत्ते हैं ये, और जब कहते थे शिकार करो वो झपट पड़ती थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि इंडिपेंडेंट इंडिया में भी ये काफी हद तक की कल्चर आ गई है। तो अब ये भी अभिनव कुमार को ध्यान रखना होगा कि, और ये साबित करना होगा, अगर उस राय से आज भी ये ताल्लुक रखते होंगे कि अब इस शिकारी कुत्ते को सिपाही कैसे बनाना है, इनको राजनेताओं की गुलामी से कैसे बाहर निकालना है। इंटरव्यू देने के लिए, मंच पर बैठकर कुछ भी बोलने के लिए, वाहवाही बटोरने के लिए तो एक अलग चीज है, लेकिन अब अभिनव कुमार को ये करके दिखाना होगा। और एक बात, क्योंकि वो सबसे प्रभावशाली डीजीपी आज तक के हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के इतने निकट हैं, तो एक तो उनके पास पूरी पावर है और उनके रिटायरमेंट में 9-10 साल का समय है, इफरात में समय भी है। आप कैसे रिफॉर्म्स करेंगे और आज शिकारी कुत्तों वाली जो इमेज है पुलिस की, उसको कैसे डैमेज करके एक अच्छी इमेज कैसे डेवलप करेंगे, ये आपके सामने, एक अभिनव कुमार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। और फिर जो अशोक कुमार कुछ चीजें छोड़ कर गए हैं उनको भी पूरा करना होगा। 22 करोड़ की डकैती अभी 15-20 दिन पहले हुई थी, नहीं खुली। तो ये सारी तमाम चीजें होंगी और ये भी बचना होगा, ये भी देखना होगा कि पीवी के प्रसाद या कोई और कैट में ना चला जाए, पंजाब और सिक्किम की तरह, जहां पर प्रोसेस नहीं हुआ और सरकारों ने एक्टिंग डीजीपी बना दिए। एक्टिंग डीजीपी एक समय के लिए होते हैं, लेकिन अब आप रेगुलर एक्टिंग डीजीपी रखोगे तो ये सारी चीजें लिटिगेशन में भी जा सकती हैं। वार्निंग देंगे एज अ देखिए, मैं सिंपल सा कहना चाहूँगा कि हमारा एक जो मोटो है उत्तराखंड पुलिस का, मित्र पुलिस है। लेकिन ये मित्र पुलिस सिर्फ सभ्य नागरिकों के लिए है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारे प्रदेश में बाहर से आके अपराध करते हैं, जो यहाँ दुर्दांत अपराधी हैं, कई जो जेल में बैठ के अपराध करते हैं इस तरीके के, तो उनके लिए हम मित्र पुलिस नहीं, काल पुलिस बन के उभरेंगे। साइबर भी बढ़ाई